In today's session, we'll be continuing with the chapter Walls Tell Stories. This is part 2. And please come to page number 90, children. On page number 90, there are questions related to the image or the map that is given on page number 91. The question says on the map, 1 centimeter distance is equal to the distance of 110 meters on the ground. Now tell, on the map, the distance between Bala Hisar and Fateh Darwaza. Now this question is a homework for you children. I will tell you how to do this question, and you will do this in your classroom notebook by giving the heading homework. So it's 110 meters. Now tell, on the map, the distance between, on the map, Bala Hisar and Fateh Darwaza. मैम हमें इसे लिखना है। जी, मैम हमें इसे लिखना फतेह है। दरवाजा इज, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने स्केल से उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को मेंटेन करोगे. उस पर्टिकुलर यू विल टेक अ स्केल एंड यू विल मेजर द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. That is, you will measure the distance between Bala Hisar, which is here, and Fateh Darwaza. Can you all see this, children? Bala Hisar, it's here. Bala Hisar to Fateh Darwaza. ठीक है, बाला हिसार टू फतेह दरवाजा. तो ये डिस्टेंस आप स्केल पे मेजर करोगे और आपको गिवन इंफॉर्मेशन है बेटा, यू बीन गिवन इंफॉर्मेशन दैट 1 सेंटीमीटर ऑन मैप, 1 सेंटीमीटर, that 1 centimeter on the map will be equal to a distance of 110 meters. तो जितने भी आपके सेंटीमीटर्स आएंगे बेटा, जितने भी आपके सेंटीमीटर्स आएंगे, आप उसको 110 से मल्टीप्लाई कर दोगे टू गेट द रिक्वायर्ड मीटर्स डिस्टेंस. जो एक्चुअल डिस्टेंस है, यहाँ पे जो आपको नंबर मिलेगा, दैट विल बी द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑन द मैप. मैम हमें इसे Am I लिखना है। clear to everyone? Yes. मैम So हमें इसी इसे तरह से लिखना है। आपको क्या करना है, हाउ फार इज मकई दरवाजा फ्रॉम फतेह दरवाजा, हाउ फार इज मकई दरवाजा. मैम हमें इसे लिखना है। तो बेटा आप इसको टेक्स्ट बुक में मार्क कर लो, यहाँ पे मकई दरवाजा है, हाइलाइटर से हाईलाइट कर लो या पेंसिल से सर्कल बना लो. यहाँ पर मकई दरवाजा है और यहाँ पे फतेह दरवाजा है. कल हम लोग ने डिस्कस किया था कि यहाँ पे कुल मिला के 9 गेट्स हैं. तो दीज टू आर द टू ऑफ द 9 गेट्स, और इनके बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है. मैम साइड प्लीज। हाँ जी.
Now children, I request you all to come to page number 92. We are doing has everyone done this homework? मतलब आपने नोट डाउन कर लिया है ना? You have to do this, you can do this in your classwork notebook by giving the heading homework. बिकॉज आपके पास में ना ये नोट्स रहने चाहिए बेटा कि किस तरह से आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो। और मैप्स, हम जो यूजुअल मैप्स देखते हैं ना, उसमें भी अगर आप अच्छे मैप्स लेते हो, ठीक है, तो उसमें मेंशन किया हुआ रहता है। आप पॉलिटिकल मैप लेके, पॉलिटिकल नहीं फिजिकल मैप लेके देखिए, तो उसमें वो डिस्टेंस दे के रखते हैं कि अगर ये दो सिटीज आप ले रहे हो, उनके बीच में आप डिस्टेंस जो है स्केल से मेजर करते हो, तो दिस सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच डिस्टेंस। तो इस तरह से आपको एक स्केल दिया जाता है जिसकी हेल्प की वजह से यू आर एबल टू कैलकुलेट द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस। Now, why these attacks? So while we were all talking, Sridhar called us to see a big gun, which big gun cannon. We ran up the steps. बेटा ये जो बिग गन आप उस पेज नंबर 92 पे देख सकते हैं. What is this big gun? This big gun is called cannon. This is called cannon. और ये कौन लेके आया था? Let us give the reading and try to understand. This must have been Sultan's big gun. Now आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में कुछ गोले भी देख सकते हैं. There is something spherical in shape kept, है ना? आप देख सकते हैं कैनन की जो पिक्चर है उसकी जस्ट राइट साइड में कुछ गोले रखे हुए हैं ऑफ डिफरेंट साइजेस. ये जो गोले हैं ये इसी गन में डालकर फायर किए जाते हैं और डिस्ट्रक्शन कॉज होती है इनकी वजह से. तो दीदी ने एक्सप्लेन किया, दिस वाज यूज्ड बाय औरंगजेब. हिज फुल आर्मी केम विद देयर गन्स एंड कैनन्स टू अटैक, बट दे कुड नॉट इवन एंटर द फोर्ट. फॉर 8 months दे कैम्प आउटसाइड द फोर्ट. तो हमने बेटा बहुत सारे पैरामीटर्स देखे थे ना, जिनकी नाउ हमने फोर्ट के कुछ बहुत ही एसेंशियल फीचर्स पढ़े थे, जिस तरह से उनका बहुत बड़ा दरवाजा था. द फोर्ट हैड अ वेरी बिग डोर. उनकी जो वॉल्स थी वो काफी थिक थी ना. वॉल्स को थिक क्यों बनाया जाता है बच्चे? कि अगर बाहर से एक्सटर्नल अटैक होता है तो वॉल्स अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो फोर्ट नहीं गिरेगा, तो अंदर कोई डिस्ट्रक्शन कॉज नहीं होगी. और हम लोगों ने ये भी देखा था वॉल्स, बट लेट मी सी जी. डोर पे sharp iron spokes थे, thick walls, there was a huge gate and many bastions were there. These bastions were made, हम देखते हैं ना बेटा कि सरहद पे जब जो हमारे सोल्जर्स हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, जो धरती होती है उसके अंदर होल बनाते हैं और उसमें से दे फायर, so that most of the part of their body is protected from the gun shots. एंड उनके वो उतना ही उनका हेड ऊपर रहता है जिससे कि वो देख सके और शूट कर पाए. और वहां पे भी बहुत सारे चेक पॉइंट्स होते हैं, राइट? यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ऐसे चेक पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, बट इफ यू गो इनटू सम डिफेंस एरिया तो वहां पे जिस तरह से आप गेट से एंटर करते हो ना बेटा, तो वहीं पे ही देयर विल बी सम स्पेस, मतलब वो जो जूट बैग्स नहीं, सीमेंट बैग से वो बना के रखते हैं, पूरी ऐसे चौकी बना के रखते हैं. इट इज कवर्ड टिल हियर. यहाँ पे ही वो गन रखते हैं अपने सामने. इट इज केप्ट, मतलब वो एक उसके जो गन का जो स्टैंड होता है उसके ऊपर रखते हैं और वहीं से, और अगर कोई एनिमी बाहर से आ रहा है तो दे आर ऑलवेज रेडी टू शूट द अदर पर्सन अगर वो अपनी आइडेंटिटी कंफर्म नहीं करता है तो. एम आई क्लियर? तो इसी तरह से यहाँ पर भी फोर्ट में भी बैस्टियंस बने हुए थे जहां से ओवरव्यू लेना,
देखना कि कहीं से कोई आर्मी तो नहीं आ रही है, कोई सडन अटैक तो नहीं हो रहा है। तो इस तरह से अब देखो वहां पे लाइक माय फादर वाज एन इंडियन वाज वर्किंग विद इंडियन नेवी, तो आई नो कि वहां पे उनकी नाइट शिफ्ट भी होती है, नाइट ड्यूटी। जिस तरह से प्लांट में अगर आपके पेरेंट्स में से कोई वर्क कर रहा हो तो नाइट ड्यूटी रहती है, वैसे ही इवन डिफेंस एरिया में भी नाइट ड्यूटी रहती है वहां पर भी। तो जो भी जिनकी भी ड्यूटी लगती है, बी एट शिप और बी एट द रेसिडेंशियल एरिया, तो वहां पे भी थिंग्स आर, people work for the protection of the people living in the soldiers will be the soldiers will be on duty in order to protect people of the residential area. Now, this was used by Aurangzeb. His full army came, and but then he had guns and cannons, but he could not enter the fort. Shelja, why would the army come here all the way from Delhi? Aurangzeb कहाँ पे था उस टाइम पे? Delhi में था. And where is this fort? This Golconda Fort is in Telangana. It's in Hyderabad, the capital of Telangana. And in those states, emperors and kings played such tricks. They tried to make smaller kingdoms a part of their own kingdom. This was done sometimes by friendship. So there were many ways, beta, जिनसे क्या किया जाता था? There were many ways जिनसे जो है संबंध बनाए जाते थे। वो क्या करते थे? बाय फ्लैटरी। फ्लैटरी का मतलब क्या होता है? धोखाधड़ी। आपने जल्दी से, आपने रात हो रही है, उस टाइम पे द आर्मी माइट नॉट बी प्रिपेयर्ड, उस टाइम पे अटैक कर दिया। दिन वो क्या करते थे? अपने जो गुप्तचर है, अपने जो स्पाइज हैं, वो दूसरे रीजन में सेंड कर देते थे टू गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्मी, है ना। इस तरह से ये ट्रेचरी हुई ना। ये बेसिकली क्या बोलते हैं इसे? फ्लैटरी हो, सॉरी, फ्लैटरी इज डिफरेंट। फ्लैटरी इज डिफरेंट चिल्ड्रन, और ट्रेचरी इज डिफरेंट। ट्रेचरी इज कि आप जब धोखा दे रहे, वो फ्लैटरी यानी आप किसी के बहुत ही क्लोज आ जाते हो और उनके सीक्रेट्स जान लेते हो। देन बाय मैरिज ऑल्सो। अकबर के टाइम पे, मुस्लिम्स के टाइम पे आप देखते थे दे यूज्ड टू मैरी अ लॉट ऑफ विमेन्स। तो वो उनका तरीका ये था कि यहाँ पर जो किंगडम्स हैं उनमें से अगर आपने किसी किंग की बेटी से मैरी कर लिया तो ऑब्वियसली आपके रिलेशंस उनके साथ में अच्छे हो जाएंगे। बिकॉज हमारे इंडिया में ये कल्चर होता है कि हम जो सन इन लॉ है, हम बहुत ही ज्यादा उन्हें उनका सम्मान देते हैं, क्योंकि वो हमारे घर की बेटी के हस्बैंड होते हैं। तो ये जो कल्चर है, इनका आइडिया उन्हें बहुत था। एंड व्हेन नथिंग एल्स, तो बहुत सारे वेज थे किंगडम्स को एक्वायर करने के, बट ये वेज जब फेल हो जाते थे, देन देयर वाज ओनली वन वे लेफ्ट, दैट वाज वॉर। Kalyani, why is it that Aurangzeb's army could not get into fort? He had so many soldiers and big guns. Didn't you see these strong, thick walls? In the map, there is a long, deep ditch along the wall. How could the army enter? तो एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ बेटा। Okay. Can you see children? Okay. एक मिनट, थोड़ी सी ब्राइटनेस में इंक्रीज कर देती हूँ, so things will be more clear to you. Can you see this pot? Can you see this pot? Yes, ma'am. And there's a deep pit that Wow, is ma'am. dug. Yes, there's a deep pit that is dug around the fort. और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक रास्ता जा रहा है जो कि सीधा फोर्ट के अंदर जा रहा है। तो अगर ये रास्ता क्लोज हो जाता है, इफ आई क्लोज द डोर विच इज मतलब यहाँ पे एंट्रेंस पे जो डोर है, तो जो आर्मी होगी बेटा वो एंटर ही नहीं कर पाएगी फोर्ट की तरफ। एंड कैन यू सी there's a big door to the entrance. ये क्या करता था? किंग की जो पावर है उसे शो करता था। और जो थिक वॉल्स थी फोर्ट की, वो इसीलिए इतने स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स बनाते थे। और वो हमेशा कोशिश करते थे कि मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज, जैसे कि वाटर रिसोर्सेज हुए, तो उनकी फैसिलिटी जो है वो फोर्ट के अंदर ही रहे, ताकि अगर कभी आर्मी का अटैक भी होता है तो उनके वहां पर अनाज की कमी नहीं होनी चाहिए, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, लेबर रहना चाहिए वहां पे उनकी सेवा करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए। अ पार्ट ऑफ आर्मी शुड आल्सो बी
there to help them protect themselves. ठीक है? Now, didn't you see how strong thick walls? In the map, there is a long deep ditch or pit along the wall. How would army enter? If the army tried to come from a different side, then the soldiers in the bastions would have seen it from the distance. So, अगर ये somehow the army is trying to get into the fort थ्रू अ डिफरेंट पोजीशन, मतलब डिफरेंट आगे से नहीं पीछे या फिर साइड की तरफ से आने की कोशिश करेंगे, तभी भी वहां पे डिफरेंट डिफरेंट बैस्टियंस बने हुए हैं जिनकी जहां पर स्टे करके दे कैन हैव द ओवरव्यू ऑफ द होल सिटी अराउंड द फोर्ट एंड दे विल बी एबल टू शूट द एनिमी. सो these were the reasons जिनकी वजह से उस फोर्ट में एंटर करना, वहां की जो लोग हैं उन पे अटैक करना, it would be very difficult. Imagine the army is coming on horses and elephants with all their guns. Here the Sultan's army stands fully prepared. So now Shailja, she is very emotional. She is saying that why do people have to do such wars? Because whenever there is a war, जो दोनों साइड के लोग होते हैं, दोनों पक्ष के लोग होते हैं, वो उन दोनों ही पक्ष के लोग मारे जाते हैं. देयर इज ब्लडशेड, देयर इज डिस्ट्रक्शन, बहुत सारे रिसोर्सेज यूज होते हैं. और हमेशा पहले ऐसा होता था बेटा कि अगर जो साइड हार जाती थी, ये डबल लॉस है. एक तो आप आर्मी से लड़ाई करने के लिए अपने रिसोर्सेज गैदर कर रहे हो, वहां पे रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, और जब वॉर खत्म हो जाता था तो वॉर का जो हर्जाना होता था, दैट मीन्स वॉर के टाइम पे जो भी एक्सपेंसेस जीतने वाले ने बेयर किए हैं वो सभी हारने वाले को देने पड़ते थे. So this is double loss for the person who is being defeated. Sridhar, guns and cannons are things of the past now. These days many countries have nuclear bombs. A single bomb can cause so much of destruction. तो अभी हम देखते हैं कि चाहे हमारी आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, they have like so many sophisticated weapons, as well as अगर आप एयरफोर्स देखोगे तो उनके पास में sophisticated aircraft हैं. अगर आप नेवी को देखो तो उनके पास में अच्छे शिप्स हैं और sophisticated submarines हैं. और उनकी हमेशा क्या होता है बेटा, एक ड्रिल चलती है. आप कुछ महीनों में देखोगे उनका फिजिकल टेस्ट होता है, ठीक है, हाउ केपेबल दे आर इन हैंडलिंग द वेपन्स, इसका भी टेस्ट होता है, right? So army is always fully prepared. और हम कभी ना कभी किसी ना किसी कंट्री से या फिर खुद की कंट्री में शिप्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं, या फिर बाहर से कुछ अच्छी शिप्स मिले तो वो लेकर आते हैं. तो हमेशा इस तरह से दूसरी कंट्री से कॉन्ट्रैक्ट्स होते रहते हैं. प्लस एक्सरसाइजेस भी होती हैं. व्हाट डू यू मीन बाय एक्सरसाइजेस? एक्सरसाइजेस का मतलब होता है कि दो कंट्रीज एक साथ आती हैं और एक पर्टिकुलर वेपन को कैसे यूज करना है, शिप को कैसे यूज करना है, या फिर किस तरह से एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए वॉर के टाइम पे, हमें कैसी स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए उन वेपन्स को यूज करते हुए, ठीक है, इसकी एक ड्रिल होती है, राइट? तो एंड इट इज वेरी लाइक इफ इट गोज फॉर अ मंथ, इट्स वेरी हेक्टिक मंथ, राइट? सो it's a different life on a ship. It's very difficult, but it's very difficult, but it is different. So if you want to lead a very different life, a life of valor, so you should join any of the armed forces. Anything that you join will be good for you. आपको एक different, because आप लोग यहाँ पे रहते हो, most of you must be living in this colony. Your parents must be working with the plant, but when you stay in a defense residential area or you're working with defense forces, life is different. It's very difficult. You have to be very committed. ना आपकी यूनिफॉर्म में कोई कमी हो सकती है, ना ही आपके काम में कोई कमी हो सकती है. जाने का टाइम है, आने का टाइम नहीं होता. और हमेशा जब भी आपका रिपोर्टिंग टाइम होता है 2 घंटे पहले पहुंच जाओ. अगर कोई इवेंट है 2 घंटे पहले पहुंचो. Sridhar, guns and okay, this was, now there's a section called discuss. Have you recently read or heard about any country attacking or going to war with another country? तो बच्चे अभी हमने रिसेंटली, अगर आपने थोड़ी अगर आप न्यूज को रेफर करते होंगे तो देयर वाज तालिबान ने ये जो स्टेट है अफगानिस्तान उसको एक्वायर कर लिया. वहां पे
जो काफी टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं बच्चे, दे ऑलवेज ट्राई टू एनफोर्स, वो क्या करते हैं अपना जो है फोर्स के थ्रू एक पर्टिकुलर एरिया को लेने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें वो स्पेस मिल सके जहां पे वो अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड कर सके और अपनी आर्मी क्रिएट कर सके. नाउ द पर्सन, द गवर्नमेंट ओवर देयर वाज नॉट दैट स्ट्रांग. उन्होंने वहां पे एक्विजिशन कर लिया उसका, एंड पीपल वर इन अ टेरिबल स्टेट. एंड you can imagine the state of women and children over there. They're just so helpless. So these countries, they're not that developed also. They're like just our country, they're like developing countries. So if this happens, and this is very scary. अगर वहां पे ये हो सकता है, there could be a part of India also जहाँ पे ये हो सकता है. टेररिज्म जो है अगर इंक्रीज हो जाता है धीरे धीरे, टेररिज्म कभी भी एक साथ नहीं बढ़ता, धीरे धीरे बढ़ता है. But this is very scary. Find out what was the reason for this war and what kind of weapons were used in this war. So आप क्या कर सकते हैं? You can research more on this topic, the acquisition of Afghanistan by Taliban. And so बेटा जब कभी भी war होता है, there's always destruction, there's always some kind of destruction, there's loss of life and there's loss of property, right? तो अगर कहीं पे भी बॉम्ब्स गिराए जा रहे हैं, ठीक है, तो वो जो पर्टिकुलर एरिया है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बिल्डिंग्स टूट जाएंगी, वहां के लोग इंजर्ड हो जाएंगे. Find out the big gun that Sridhar saw was made up of bronze. Bronze is a kind of metal, beta. And bronze. Have you ever seen anything made of bronze? What? Tribal people. अभी हम tribal people के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो ट्राइबल एरियाज हैं बेटा पहले भी और अब भी, वहां पर पहले भी thousands of years ago they took copper and tin from deep mines, melted these metals and turned them into beautiful things. So tribals जिन्हें हम सोचते हैं कि जंगल में रहते होंगे, they are not connected with the human population, but they still have the knowledge to go into deep mines in the forest and take out a bronze जो है बेटा, it is an alloy. Bronze is an alloy. ये दो metals को combine करके मिलता है tin plus copper. Tin plus copper will give you bronze. ये दोनों now tin हुआ और copper, इन दोनों को मिक्स किया तो हमें bronze मिला. हम alloys इसलिए बनाते हैं बेटा, हम alloys इसलिए बनाते हैं ताकि जब कभी भी हम दोनों चीजों को मिक्स करते हैं, there's a reason, right? तो tin जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है और उसे जो है अगर हमें स्ट्रॉन्ग करना है, मिक्स इट विद कॉपर एंड वी गेट ब्रॉन्ज. और आप देखेंगे कि जो अगर आप इसको ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे तो हमने, यहाँ पे मेरे घर पे तो आई हैव नॉट ऑब्जर्व दिस, बट पहले जहाँ पे मैं रहती थी तो वहां पे टिन के जो जैसे विंडोज है, विंडोज को खोलने के लिए जो हुक्स होते हैं ना, या फिर अलमारी के जो हुक्स होते हैं वो टिन से बने हुए होते हैं. Find out from your elders about some of the things made from bronze that were or still used in your house. From its color, try to identify which one of them is made from copper, brass, and which one from bronze. Now, आप हमेशा देखोगे कि जो कॉपर होता है, कॉपर और ब्रॉन्ज को आप किस तरह से फाइंड आउट करोगे. कॉपर जो रहता है बेटा, कॉपर जो है वो ऑरेंज कलर का रहता है, और जो ब्रॉन्ज आप देखोगे तो वो थोड़ा थोड़ा पिंकिश उसमें टच रहता है, क्योंकि वो दोनों को मिक्स करके बनाया गया है. तो ये जो कॉपर रहेगा इट विल बी इन डार्क कलर, एंड ब्रॉन्ज जो होगा वो लाइट कलर में, लाइट पिंकिश कलर में रहेगा. लेट मी शो यू. Can you see this? Yes, ma'am. Silver you see is 10, और ये जो ऑरेंज, Yes, ma'am. आप देख सकते हो ये कॉपर है, दिस इज ऑरेंज, एंड ये जो ब्रॉन्ज मेटल आया है इन दोनों को मिक्स करके दैट इज अ बिट ऑफ पिंकिश इन कलर, थोड़ा सा गोल्ड और पिंकिश रहता है. Yes, ma'am. ठीक है.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, please come to page number 94, children. Please come to page number 94. Arrangements for water. आप प्लीज इस पेज नंबर पे ये पिक्चर जो है वो अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना बेटा. So in this picture, you can see that a bullock cart is attached. A bullock cart is driving a drum. तो ये जो bullock cart है बेटा, एक मिनट, है ना. तो ये जो बुलक कार्ट है ये ड्रम को ड्राइव करती है, यानी कि इस तरह से इसकी मूवमेंट रहती है, ये घूमता है पूरा. ये जो जब ड्रम घूमेगा, दिस ड्रम इज अटैच्ड टू द टूथ व्हील. दिस ड्रम इज अटैच्ड टू द टूथ व्हील. अब ये ड्रम मूव करेगा तो ये टूथ व्हील मूव करेगा, और ये जब टूथ व्हील मूव करेगा तो दिस टूथ व्हील इज अटैच्ड टू अनदर व्हील विद अ पोल. तो जब ये मूव करेगा, ये इस तरह से मूव करेगा, मूवमेंट होगी. नाउ यहाँ पर मूवमेंट होगी तो दिस यहाँ पे एक और व्हील है जो कि जिसमें बाल्टियां अटैच्ड है. तो ये, और यहाँ पर क्या है बेटा, एक रिजर्वॉयर है. तो जैसे ये मूवमेंट करेगा तो सबसे पहले रिजर्वॉयर से पानी कलेक्ट हो जाएगा. जैसे ये ऊपर जाएगा व्हील, तो क्या होगा, यहाँ से ये पानी गिरेगा और यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, और फिर उसके बाद में ये पानी ट्रांसफर हो जाएगा. तो इस तरह से. और पाइप सिस्टम हम देखते हैं कि उस जमाने में भी था. Hundreds of years ago, even at that time, pipe system was there. Can you think why bullocks have been used here? बेटा कभी भी किसी भी चीज को अगर हमें मूवमेंट देनी है, अगर आप छोटी सी पेंसिल को भी उठा रहे हो तो भी आपका फिजिकल फोर्स लग रहा है, राइट. या तो आप मशीन से किसी चीज को पुश करोगे या पुल करोगे, या फिर आप खुद की एनर्जी यूज करोगे. नाउ human beings have always been very nice with animals. They have used them, they have used their energy for doing their work. बुलक कार्ट्स को हम और यूज करते हैं, फील्ड्स में यूज करते हैं. अभी तो ट्रैक्टर्स आ गए हैं. पहले जब लोगों के पास में इतने पैसे नहीं होते थे तो वो बुलक कार्ट्स का यूज करते थे और फील्ड को जोतते थे और उसमें फिर सीड्स डालते थे और उसे पानी देते थे ताकि उनमें से प्लांट्स निकले और क्रॉप्स ग्रो कर पाए. The picture shown here is made after seeing a very old painting of these times. Can you think why bullocks have been used here? So bullocks have been used so that they can drive the drum and this whole wheel system can work. Use your hand movement to show in which direction the drum attached to the rod moves when the bullocks move. In which directions would the tooth wheel, in which direction would the tooth wheel move? तो ये जो tooth wheel है बेटा, पहला जो है ये जो ड्रम है ये कौन सी मूवमेंट करेगा, ये पूरी सर्कुलर मूवमेंट लेगा. ये जो टूथ व्हील है वो ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट लेगा. ऊपर से जो टूथ व्हील है वो ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट लेगा. Look, this pole shown under the ground joins with another wheel which has a number of pots in it. तो वो pots किस लिए दिए गए हैं, ताकि पानी जो है वो ऊपर वो नीचे से रिजर्वायर में से कलेक्ट हो और बाद में जिस भी पाइप के थ्रू उसे जाना है, जिस एरिया में उसे कलेक्ट होके पाइप के थ्रू जाना है वहां पे वो कलेक्ट हो जाए. Do you now get some idea about how the tanks could have been filled by lifting water from the wells? Even today we can see clay pipes in the walls of the fort. These pipes could have been used to carry water to different places in the palace. और इससे पहले हमने ये भी पढ़ा था बेटा कि फोर्ट में कई जगह पे छत पर भी फाउंटेन्स मिले थे जो कि दिन रात चलते थे. तो वहां पे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर रहता होगा, और कंटिन्यूस सप्लाई वाटर देने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये इसी तरह से पानी जो है जो कि रिजर्वॉयर में है उसे कंटिन्यूसली पोर्ट में सप्लाई करना पड़ेगा. दैट वाटर गॉट सप्लाइड विद पाइप्स. Where else have you seen such wheels attached to each other? For example, in the gear of a cycle. Excuse me, children. So साइकिल को अगर हम देखें तो उसमें भी बहुत सारे व्हील्स अटैच्ड होते हैं ना. आप देखते हो कि आप क्या करते हो, पैडल कर रहे होते हो
पैडल की वजह से जो चेन अटैच होती है वो चेन किससे अटैच होती मैम है? पेज नंबर क्या है बुक का? बेटा पेज नंबर 94 है। तो ओके मैम। वो जो चेन होती है वो पीछे वाले टायर से अटैच होती है, एंड बिकॉज यू आर पैडलिंग तो पीछे वाला टायर जो है वो भी मूवमेंट करता है, और जो साइकिल है वो आगे बढ़ जाती है, और जो साइकिल है वो आगे बढ़ जाती है। मैम हाँ मैम आपने कॉपर से पहले क्या लिखा है? बेटा मैंने टिन लिखा है, टिन प्लस कॉपर गिव्स यू ब्रॉन्ज, टिन प्लस कॉपर गिव्स यू ब्रॉन्ज। ओके मैम। यस मैम। आराम से बेटा, आर यू ऑल राइट? योर वॉइस वाज क्रैकिंग, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। कोई तो बोल रहा था ओके मैम। आर यू ऑल राइट? वाज इट हर्षिता? यस, है ना बेटा? मैम वो रमन था। अच्छा, आप थे। वेदांत आप ठीक हो? नो मैम, नमन। ओके, आई होप एवरीवन इज फाइन in terms of their health. Now, मैम look around and find out how water is pumped up from the ground to higher places. तो हमारे यहाँ पे हम क्या करते हैं? वी हैव हमारे घर में क्या है बेटा, समरसीवर से पानी आता है और सप्लाई का पानी भी आता है। सप्लाई मीन्स कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसकी तरफ से पानी आता है, पर उस पानी को घर तक लेके आने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? रात में पंप चलाना पड़ता है। इस तरह मैम से प्लीज साइड। यहाँ पर जो फैसिलिटी हमें मिली हुई है बेटा वो बहुत ज्यादा अच्छी है। यहाँ पे मैम हमारे घर प्लीज में साइड। 24 आवर्स वाटर सप्लाई है, पर हर जगह ऐसे नहीं होती। और हमने एवरी ड्रॉप काउंट्स में भी ये पढ़ा था बेटा कि लोग क्या करते हैं, पंप अटैच कर देते हैं मेन पाइपलाइन पे, तो दूसरों को पानी नहीं मिल पाता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, बट वी शुडंट डू दिस। How is water pumped up using electricity? How is water lifted without electricity? तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करें तो डेफिनेटली एक पंप आप अटैच करेंगे जो पाइपलाइन आपके घर तक आ रही है, और तब जाके वो उस पाइप में से पानी आएगा। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? देन you will have to go to some, either you will have a well beside your house, or there will be some bawdi। बेसिकली आजकल तो सबके पास में देयर इज वाटर। हमारे यहाँ पे देखोगी तो 24 आवर्स वाटर सप्लाई है जी। और क्या कुछ कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि टाइम टू टाइम पानी आता है, तो वो उस टाइम का वेट करते हैं। और फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे इस तरह से होता था गांव गांव में कि आपको उस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे, जिस टाइम पे पानी आता है, आपको नल का यूज, आप उस टाइम पे अगर आप जो हैंड पंप है उसे चला के देखोगे तो उसमें पानी आ रहा होगा, तो आप क्या करोगे? जब उसे चलाओगे तो धीरे धीरे पानी आएगा, और फिर उसके बाद कुछ टाइम पे वो रेगुलर हो जाता था। थर्ड थिंग, वेल्स होंगे अगर आपके घर के आसपास, तो उस वेल्स में ड्यू टू रेन अगर ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ रहा है तो पानी रहेगा, उसमें पानी रहेगा, तो आप उसे निकाल सकते हो। What a sad sight. Please come to page number 95, children. Please come to page number 95. Talking, whistling, and listening to your own echo, we are walking through this mehrab or ark. So can you see this structure, children? मैंने आपको इससे सिमिलर फोटोज प्रीवियस क्लास में दिखाई थी। ये जो स्ट्रक्चर होता है ना डोम शेप में, दिस इज कॉल्ड मेहराब। एंड यहाँ पर देर इज अ पोस्टर which was attached over there, writing in the wall is prohibited। पर फिर भी वहाँ पे कुछ छोटे शैतान बच्चों ने या फिर बड़े लोगों ने भी, जो कि पढ़े हुए हैं लेकिन फिर भी उन्हें उल्टे काम ही करने होते हैं, तो वो इस तरह से वॉल को डर्टी कर देते हैं। बेटा व्हाट इज हैपनिंग? व्हाट्स रॉन्ग विद यू ऑल? हर्षित, म्यूट योरसेल्फ।
Sridhar, oh, the breeze feels so cold in the tunnel. It was written that soldiers stayed here. See this board, but look what the wall is like. Oh, this, think how this wall has been thousands of years go by. It has been kings and queens, horses and elephants, war and peace. But we have spoiled it in just a few years. तो ये यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो मेहराब है, ये प्लेस बेसिकली क्या थी, सोल्जर्स की रेस्ट करने की प्लेस थी। और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर इस जगह पे या फिर इस तरह से बनाया गया है बेटा कि यहाँ पर हमेशा कोल्ड ब्रीज बह रही थी। ये कोल्ड ब्रीज तो इसलिए यहाँ पे मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत सोच समझ के बनाया गया और इसको इस तरह से बनाया गया कि यहाँ पे ठंडी हवा बहती रहे, क्योंकि किंग्स और क्वींस के पास में तो बहुत सारे सर्वेंट्स होते थे, उनकी क्या बोलते हैं, उनकी सेवा करने के लिए बहुत सारे सर्वेंट्स होते थे। पर जो सोल्जर्स थे उन्हें उनका ख्याल रखने के लिए तो देयर विल बी वेरी फ्यू पीपल, जो सपोर्ट सर्विसेज रहती थी, बस वही। एक मिनट बच्चा। Linda, put your mic on. ठीक है, तो देखो बेटा उस टाइम पे कितनी स्ट्रिक्टनेस थी, कोई किसी भी चीज को खराब नहीं करता था, अपनी ही प्रॉपर्टी समझ के उसकी हिफाजत करता था। पर आज देखो क्योंकि ये प्रॉपर्टी है हमें बिलोंग नहीं करती, ये हमारा घर नहीं है, इसलिए हमने उसे खराब कर दिया है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ फन डू पीपल गेट इन राइटिंग देयर नेम्स ऑल ओवर। सो बेटा आज के सेशन के लिए इतना ही करेंगे। इन टुमारो सेशन आई विल कंटिन्यू। और आप क्या करेंगे, आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। मैंने लास्ट 3 चैप्टर्स लीविंग दिस चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 9, 8, 7, चैप्टर नंबर 9, 8 एंड 7 आप रिवाइज करेंगी। आपकी वर्कशीट जो है उसे रिवाइज करेंगे, टेक्स्ट बुक को अच्छी तरह से रीडिंग देंगे और वर्कशीट सिर्फ रिवाइज करनी है। कोई टेस्ट नहीं लूंगी, बट वी विल सी इट थ्रू। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ में डिस्कस कर लूंगी, ठीक है मैडम, ओके। बाय मैम। एक मिनट, डू नॉट लीव द मीटिंग चिल्ड्रन, मैम रोमाना ने लीव कर ली मीटिंग। डू नॉट लीव द